who said that he saw the picture. अबू ने कहा, भाई अबू ने कब कहा? अबू ने पास्ट में कहा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये सब्जेक्ट है, ठीक। अबू ने कहा एंड दैट ही सॉ द पिक्चर, उसने एक पिक्चर देखी। एक बात बताइए मुझे कि अबू ने पिक्चर देखने के बाद कहा या पिक्चर देखने से पहले कहा? ऑब्वियस सी बात है, इस सेंटेंस को देख करके पता लगता है कि अबू ने जब कहा होगा तब उससे पहले ही उसने पिक्चर्स को देख लिया था। उसने कोई पिक्चर देखी, उसको देखने के बाद ही उसने कहा, मतलब ये इंसिडेंट पहले हो चुका है, ये इंसिडेंट सबसे पहले हुआ है, ये इंसिडेंट बाद का है। तो स्टूडेंट्स, जब भी पास्ट में दो इंसिडेंट्स होते हैं, जब भी पास्ट में दो इंसिडेंट होते हैं, एक पहले और एक बाद में, तो जो इंसिडेंट पहले होता है ना, उसके साथ आप पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, और जो इंसिडेंट बाद में होता है उसके साथ आप सिंपल पास्ट मींस पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। ये बात मेरी आप दोबारा सुनिएगा, जब कभी भी पास्ट में दो घटनाएं होती हैं जिनका रिलेशन आपस में है, पहली घटना होती है उसके साथ आप पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, और पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस आप किस वर्ब से दिखाते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस को रेफर करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए आप हैड का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। यहां से आप दिखाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। सिंपल पास्ट को आप कैसे दिखाते हैं? सिंपल पास्ट टेंस को दिखाने के लिए, दैट मीन जिसे आप पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के लिए आप यूज करते हैं या तो डिड का, डिड प्लस V1 का, या वर्ब की सेकंड फॉर्म का, या तो डिड हेल्पिंग वर्ब के साथ आप V1 का इस्तेमाल करते हैं, या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ये होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और ये होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब दो घटनाएं हुई, पहली घटना के साथ आप यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट, दूसरी घटना के साथ यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। अब यहां पर एक चीज देखें, यहां पर बात हो रही है पास्ट की, ऐसे में आप प्रेजेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हैज यहां पर दिखाता है प्रेजेंट परफेक्ट को, लेकिन क्वेश्चन में हमें चुनना है पास्ट, क्योंकि कहने वाली बात पास्ट में हुई है, जो रिपोर्ट किया गया है वो पास्ट में किया गया है। ही विल हैव सीन द पिक्चर, उसने पिक्चर देखी होगी, ठीक है, ये भी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। ही वुड हैव सीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फ्यूचर को दिखाते हैं, पास्ट में हुई घटनाओं को दिखाते हैं। अब यहां पर एक ऑप्शन हमारे पास बचता है, ही हैड सीन द पिक्चर। मैंने क्या कहा कि अब्बू ने कहा, तभी कहा होगा जब उसने पिक्चर देखी होगी, मतलब पहले पिक्चर देखी है बाद में कहा, तो जो काम पहले होता है उसके साथ आप पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, और एक ही ऑप्शन है जो पास्ट परफेक्ट टेंस को दिखाता है, एंड दैट इज हैड सीन द पिक्चर, ठीक। तो यहां सही जवाब होगा हैड सीन द पिक्चर। विल हैव के बारे में दोबारा बता दूं, विल हैव दिखाता है पॉसिबिलिटीज को, वुड हैव दिखाता है पॉसिबिलिटीज को, वुड हैव कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज किया जाता है, विल हैव दिखाता है पॉसिबिलिटीज एंड वुड हैव दोनों पॉसिबिलिटीज को दिखाते हैं कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन यहां पर दिखाया जा रहा है फैक्ट को, और फैक्ट को दिखाने के लिए फिर आप यहां पर विल हैव और वुड हैव नहीं यूज करेंगे, ऐसे में आप यूज करेंगे हैड सीन का। तो विल एक मॉडल वर्ब है, वुड एक मॉडल वर्ब्स है, ये कभी भी फैक्चुअल चीजें नहीं दिखाती हैं, ये हमारी इंटेंशंस को दिखाती हैं, ये संभावनाओं को दिखाती हैं। तो इंटेंशंस और संभावनाओं को दिखाने के लिए कभी भी हम विल हैव और वुड हैव का इस्तेमाल नहीं करते हैं जहां पर बात फैक्ट की हो रही हो। तो ऐसे में ये भी गलत, ये भी गलत, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8।